दवाई के खाली रैपर से करें पूरे किचन की सफाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के हाजिर हैं बहुत सारे किचन के टिप्स, जो कि हमारे समय और पैसे दोनों की बचत करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे धूप बत्ती डेली हम लोग पूजा में यूज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये धूप बत्तियाँ हम ऐसे ही अगर जला देते हैं तो ये बहुत जल्दी से जल जाती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी डब्बा ख़रीद के लाएं तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ में घी लगा लीजिए। बस ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही घी लगाना है और इस तरह से अपनी जितनी भी धूप बत्तियाँ हैं सब पे इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारी धूप बत्ती लंबे समय तक जलेगी और देर तक ये इसकी खुशबू पूरे घर में फैलती रहती है, क्योंकि पूजा करना हर किसी को पसंद होता है। अब इसको हम जला करके दिखाएंगे। ये काफ़ी लंबे समय तक घंटों जलती रहेगी और बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइज़र होता है वो सूखा सूखा ड्राई होता है। और जब घी लगा देते हैं तो इससे हमारा ये थोड़ा सा वो नम हो जाती है और ये लंबे समय तक जलती है। तो देखिए इसकी और धुआं भी बहुत अच्छे से निकलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं, हर घर में यूज होती हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस राइपर का यूज किया है? ये खाली होने के बाद हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत सारे काम किचन के करेंगे। जैसे कि हमारे किचन में टाइल्स लगे होते हैं, इनके बीच में जो ये दरार होती है, इसको साफ़ करने के लिए आप इस रैपर को ले लीजिए और इसके सहायता से आप इस तरह से इसको रगड़ेंगे तो जितनी भी इसके अंदर गंदगी भर जाती है वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है। ऐसे तो हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन इन दरारों में आप ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी ध्यान इतना जल्दी नहीं देता है और इसमें बहुत सारी गंदगी जमा होती रहती है। तो ये छोटे से रैपर से आप पूरे किचन की सफाई कर सकते हैं। अब जैसे नीचे में होता है, जहाँ पे हमारा पत्थर लगा होता है, वहाँ पे आप देखिए कितनी गंदगी कितनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यही लगता है कि साफ़ है। देखिए कितना ज़्यादा इस दवाई के रैपर से हम क्लीन कर दिए हैं। जितनी गंदगी निकले इस तरह से साफ़ कर दीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स। छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप जब भी फ्री हों, किचन की सफाई कर रहे हों, तो इस तरह से छोटे छोटे काम ज़रूर करिए। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि हमारे घर में हीटर सभी के घर में यूज होता है, लेकिन जो ये जहाँ से हवा निकलती है इस जगह बहुत ही छोटी छोटी जगह होती हैं और ये काफ़ी धूल मिट्टी जमती रहती है। इसको साफ़ करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं ढूंढना है, यही दवाई का एक रैपर ले लीजिए और कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए और कपड़े में इस तरह से रैपर को फंसा दीजिए और इसको अच्छे से लपेट देना है। 2-3 बार लपेट दीजिए ताकि ये निकले नहीं और मुड़े नहीं। अब इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और जहाँ पे हम हाथ से नहीं सफाई कर सकते हैं, वहाँ पे इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से सफाई हो सकती है। क्योंकि अब तो ठंडी लगभग जाने वाली है, तो हीटर रखे जाते हैं, तो इसीलिए सफाई करके आप लोग रखिए। कोई भी हो, सबको यही होता है कि सफाई कर रहे हैं। तो देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी साफ़ हो गई है। अब जो साइड में होता है वो छोटा छोटा होता है, इसके लिए आप जिधर से पतला वाला है उस हिस्से से आप साफ़ करिए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो किचन में हमारे यही होता है कि किधर से काम, कभी कभी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। तो इस तरह से देखिए इसकी हमने सफाई कर दी है अच्छे से। आप क्या करिए, इसको रैपर को निकाल दीजिए, आप फिर इसको किसी यूज में ला सकते हैं। अब ऊपर में देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो गया है। इसको साफ़ करने के लिए आप क्या करिए, जो वैसलीन होती है इसको ले लीजिए और थोड़ी सी वैसलीन ले करके इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए और लगाने के बाद में सूती कपड़े से ही आप इसको फिर सिर्फ पोंछ देना है और ये बहुत अच्छे से क्लीन होगा। क्योंकि जो हमारा बिजली का कोई भी सामान होता है इस पर हम पानी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आप छोटी सी टिप्स अपना करके इस तरह से सफाई कर सकते हैं। ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका सामान गंदा रहेगा। तो देखिए इस तरह से इसको साफ़ करके उसके बाद में आप इसको रखिए, क्योंकि जितनी भी गंदगी जमा हो जाती है, अगर हम साफ ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। और ये चीज़ें हमेशा यूज में आती हैं, जैसे ठंडी में जब भी निकालो तो ये साफ़ सुथरा दिखता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है।
अब चल बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि इसको हमें रखना है तो क्या करें, हम किस तरह से रखें। वायर इधर उधर फैला पड़ा रहता है तब भी नहीं अच्छा लगता है, तो इस वायर को हमें इस तरह से लेना है और जो नीचे में थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट होता है उसी में आप फंसाते हुए, देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं वीडियो में, इसी तरह वायर को फंसा दीजिए। और उसके बाद में आप गोल गोल राउंड करके किसी भी कपड़े से ढक करके, या तो जैसे पिलो कवर है उसके अंदर रख के तब आप रखेंगे तो आपका ये हीटर ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, और जब आप निकालेंगे तो आपको साफ़ सुथरा लगेगा। तो देखिए ये इस तरह से, या तो टॉवेल ढक दीजिए, कोई भी छोटी सी टॉवेल ले लीजिए, उसको ढक दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग देखते तो हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि कैंची हमारे घर में सभी के घर में यूज होती है। छोटे मोटे काम करने के लिए हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है इसकी धार चली जाती है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो दवाई के रैपर ही होते हैं उन्हीं को ले लीजिए और लेने के बाद में इस तरह से इसको काट दीजिए। जब इसको धीरे धीरे काटते हैं तो इससे हमारी जो सॉफ्टनेस चली गई है वो इसमें फिर से आ जाएगी, धार इसमें बहुत अच्छे से लग जाएगी। अब जो ये दवाई के रैपर हम काट करके रख रहे हैं ये भी आप फेंकिए नहीं, इनको बहुत ही यूज में हम लेंगे। आगे आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए इस तरह से काटने के बाद में अब आपको हम कपड़ा काट करके दिखाते हैं, बहुत अच्छे से धार लग जाती है। आपको मार्केट ले जाके इसमें धार लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कपड़े को कोई भी मोटा पतला कोई भी आप कपड़ा इससे काट सकते हैं। जैसे कि सिल्क का कपड़ा काटने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से धार लगी है कि हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छे से कट रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब जैसे कि कैंची हमारी गंदी हो जाती है, ये जो जंग लग जाती है, इसको हम कैसे छुड़ाएं। अब ये जो दवाई का रैपर है इसको आप ना फेंक करके, जैसे तवा हमारा है इस पर पराठे बनाते हैं, तेल के दाग पड़ जाते हैं, उसके लिए आप इस पर थोड़ा सा निरमा या कोई चीज़ डाल करके और इस पर थोड़ा सा पानी डाल के और स्टील वाले जूने से इसको रगड़ दीजिए, तो आप देखेंगे आपका तवा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए कितने काम में हमारे ये दवाई के रैपर आते हैं। आप किचन में किसी भी काम में आप इसको ले सकते हैं। चाहे तो आपका चूल्हा साफ़ करना हो, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पे आप चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। तो अब चलिए क्या करते हैं, जैसे मंजन में हमारे टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे आप क्या करिए, चाकू की सहायता से, पहले तो ये वैसे तो फेंकने जा रहे थे लेकिन हम सोचे चलिए अब कैंची को भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा जो निकला है उसी से हम इसको साफ़ कर देंगे। इस तरह से कैंची के ऊपर लगा देना है, लगा करके आप इसको 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। नहीं तो तुरंत के तुरंत, अगर तुरंत साफ़ कर रहे हैं तो स्टील वाले जूने से आप इसको रगड़ दीजिए और बस आपकी कैंची साफ़ हो जाएगी। अगर रख देंगे तो और भी अच्छे से ये क्लीन हो जाती है। बस देखिए इस तरह से इसे रगड़ देना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ये हमारे घर में संभाल के रखनी पड़ती हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे कैंची हो या कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए दवाई के रैपर कभी ना फेंके और इस तरह से छोटे छोटे काम अपने दवाई के रैपर से भी कर सकते हैं। तो देखिए कैंची हमारी कितने अच्छे से साफ़ हो गई। अब इसमें पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस तरह से साफ़ कर दीजिए और थोड़ा सा जो हमारा मशीन का ऑयल होता है उसको आप लगा करके कैंची में रख देंगे तो आपकी कैंची में दोबारा जंग नहीं लगेगी और आपकी कैंची साफ़ सुथरा रहेगी। देख लेते हैं अगली एक टिप्स हमारी है, जैसे कि हम 1 चम्मच इसमें नारियल का तेल ले लेंगे, थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे, ठंडी में जम जाता है, और बस इसको डाल देना है। इसके बाद में 1 चम्मच इसमें हमें नींबू का रस डालना है। नींबू का रस आप आधा नींबू काट लीजिए और इसी को इसमें हम मिक्स करके डाल देंगे, निचोड़ देंगे पूरा नींबू का रस आधे नींबू के रस से। और ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ये आजकल ठंडियों में सभी के काम की है। चाहे जितनी आपकी त्वचा ड्राई हो गई हो या सूखी रूखी रूखी दिख रही है, अब इसमें हम 1 पैकेट डाल देंगे कॉफ़ी पाउडर जो छोटा वाला होता है वही पाउडर ले लीजिए। और इसके बाद में 1 चम्मच हम बेसन डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हम इसमें हनी डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इनको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे तो आप चाहे जितनी आपकी जो शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं और बहुत सारे अपने स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में आप मैं आपको हाथ पे लगा करके दिखा रही हूँ, इसी तरह आप चेहरे पे लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद में साफ़ कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हाथ के ऊपर हम अप्लाई करेंगे
चाहे जितनी आपकी जैसे शरीर में झुर्रियाँ जैसे लगने लगती, देखिए कैसे खिंची खिंची हुई स्किन है और कितनी ड्राई ड्राई हो रखी है। तो इस पे बस इस तरह से जैसे हम फेस पैक लगाते हैं उसी तरह आप लगा लीजिए। आपको मार्केट से महंगे महंगे फेस पैक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस घर ही में आप इस तरह से यूज करके अपने हाथ और पैर चमका सकते हैं। और देखिए इस तरह से लगा करके बस इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना, ना हमें रगड़ना है, ना हमें कोई इसमें कुछ भी करना है। तो ये सारी चीज़ें घर में मिल जाती हैं, सभी के घर में होती हैं। तो चलिए अब इसको हम छुड़ा के दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा हाथ एकदम साफ़ हो गया है। इसी तरह आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको धुल के दिखाते हैं और उसके बाद में आप बताइए इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। जो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। तो देखिए देख सकते हैं दोनों हाथों में आपको फ़र्क तुरंत दिखेगा। चाहे जितना आप कितनी भी ड्राई स्किन है उस पे भी आप लगाएंगे तो आपका हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखिए जितने में हमने लगाया है उतना हाथ कितना साफ़ हो गया है और जिसमें नहीं लगाया है वो अलग दिख रहा है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। देखिए दूसरा हाथ देखिए और जिसमें हमने अप्लाई किया है वो हाथ देखिए। तो इसी तरह छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। और इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब